दोस्तों, क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? क्या धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं तलाश पाए हैं। हालांकि दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो एलियंस और अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ को देखने का दावा करते हैं, लेकिन अब इस बीच मैक्सिको ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पहली बार वैज्ञानिकों ने एलियन की कथित लाश को दुनिया के सामने लाया है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को मैक्सिको की संसद में 2 एलियन शव का प्रदर्शन किया गया। दावा किया गया कि यह दोनों एलियंस के शव 1000 साल से अधिक पुराने हैं। अब इस दावे ने एलियंस की मौजूदगी को लेकर पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एलियंस की इस लाश को पेरू के कुस्को से बरामद किया गया है, जहां मैक्सिको की संसद में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने 2 कथित एलियंस के शव को दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की संसद में 2 गैर मानव प्राणियों के अवशेष पेश किए गए, जिन्हें आसान भाषा में एलियंस का शव भी कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन दोनों शवों को पेरू के कुस्को से 2017 में बरामद किया गया था। यह दोनों शव करीब 700 साल और 1800 साल पुराने हैं। इन दोनों एलियंस के हाथों में 3 उंगलियां थी और लंबे सर थे। मैक्सिकन यूफोलॉजिस्ट जेमे मॉसन ने गैर मानव प्राणियों के अवशेषों को एलियंस की लाश बताया। दशकों से जेमे मॉसन ऐसी घटनाओं पर काम कर रहे हैं। एलियंस पर उनका शोध काफी लंबा है। मैक्सिको की संसद में एलियंस के शवों को पेश करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 बक्सों में 2 लाशें रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि यह शव इंसानों से अलग है। इस दौरान मैक्सिको की संसद में अमेरिकन सेफ एरोस्पेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यूएस नेवी के फॉर्मर पायलट रचान ग्रेव्स भी मौजूद थे। उनकी तरफ से इसे अद्भुत बताया गया और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन शवों को यूएफओ के मलबे से बरामद किया गया था। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि पेरू के कुस्को में यूएफओ हादसे का शिकार हुआ था। यह लाशें सदियों से मलबे में दबी पड़ी थी और बाद में जीवाश्म में बदल गई। जब इन्हें बरामद किया गया तो इन्हें लकड़ी के बॉक्स में रख दिया गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इसका डीएनए सबूतों का विश्लेषण किया गया और जानकारी मिली है कि ये 1000 साल से भी अधिक पुराना है। हार्वर्ड खगोल विज्ञान विभाग के निदेशक प्रोफेसर अब्राहम एवी लोएब वीडियो कॉल के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने आग्रह किया कि मैक्सिकन सरकार एलियंस की संभावनाओं पर और काम करने की अनुमति दे। और दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों की जांच में यह दावा किया कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक या कृत्रिम ढांचे नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक एलियन मम्मी एक समय में जीवित थी। उसका शरीर अंदर से एकदम ठीक था और सारे बायोलॉजिकल अंग सही काम कर रहे थे। साथ ही गर्भ विकसित होने के प्रूफ भी मिले हैं और एक एलियन मम्मी के पेट में बड़े आकार का लंप मिला है, जिसे डॉक्टर विकसित होता गर्भ मान रहे हैं, या फिर संभावित तौर पर वो अंडा था। इसके बाद इन एलियन मम्मियों का डीएनए टेस्ट किया गया। उनकी तुलना 10 लाख प्रजातियों से की गई, लेकिन इंसान की नॉलेज में मौजूद किसी भी प्रजाति में से ये मेल नहीं खाती, न ही ये क्रॉस ब्रीड है। खुद को एलियन और यूएफओ का एक्सपर्ट बताने वाले पत्रकार जेमी मॉसन ने पिछले हफ्ते 2 एलियन मम्मी दिखाई। मैक्सिको सरकार के बड़े अफसर और कांग्रेस के लोग इसे देखने पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि ये 2 एलियन मम्मी दूसरी दुनिया से आई हैं। दोनों मम्मी 2017 में पेरू के पास मिले थे। इनका शरीर चौक के रंग का है और हथेलियों पर 3-3 उंगलियां हैं और दोस्तों, इनका शरीर और सिर चिपके हुए हैं। जेमी मॉसन ने इन दोनों को एलियन साबित करने के लिए लिखित शपथ भी खाई है और उसका दावा है कि ये दोनों एलियन मम्मी 1000 साल से पेरू के पास एक जगह पर जमीन पर दबी हुई थी। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक जेमी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जेमी अक्सर यूट्यूब पर स्यूडो साइंस की बातें करते हैं, ऐसे दावे करते हैं जिसके कोई सबूत नहीं होते। कई वैज्ञानिक इन पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेमी को इस बात का भरोसा है कि मैक्सिको में एलियंस रहते हैं और जेमी की प्रदर्शनी की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान परेशान थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। अब इन मेडिकल जांचों के बाद किए जा रहे दावे से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अब इन एलियन मम्मियों की जांच पड़ताल कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में एलियंस मम्मी है या कोई छेड़छाड़ किया गया है इसके साथ? कमेंट्स बॉक्स पर अपना सुझाव जरूर दें।